समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद उत्पादक किसान साथी जो काफ़ी लंबे पैमाने पर जिमीकंद की खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों का भी सहयोग कर रहे हैं जिमीकंद की खेती के बारे में। और आज जिमीकंद की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसे प्राकृतिक खेती, जिमीकंद की कैसे प्राकृतिक खेती की जाए, कम कास्ट में कम लागत में कैसे खेती की जाए, तो संपूर्ण जानकारी बताएंगे उत्तम किसान चैनल के माध्यम से। किसान भाई, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्वेतांक त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकहुआ, ब्लॉक रेउसा, गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। किसान भाई, आप जिमीकंद की खेती कितने दिन से करते चले आ रहे हैं? जिमीकंद की खेती तो हमको मान के लिए 2 दशक बीत गए करते करते। तो आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं कि हम आज जिमीकंद की प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि गोबर की खाद और जो अन्य खादें हैं, जो हमारी जैविक खादें हैं, अच्छा, वो उनकी उपलब्धता हाँ, कम हो पा रही है। किसान के भाई के पास जो है पशु कम रह गए हैं। अच्छा, इसलिए से पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद हाँ, उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो हम इसको जो है प्राकृतिक कृषि, अच्छा, मतलब जो है प्राकृतिक कृषि, भारतीय प्राकृतिक कृषि, यानी कम खाद देकर के हाँ, इसको कैसे उत्पादित कर सकते हैं। हाँ, जैसे एक गाय के देसी गोबर से 10 से 30 एकड़ की खेती कैसे कर सकते हैं जिमीकंद की, अच्छा, या अन्य फसलों की। हाँ, यानी हम जामन के रूप में जो है गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग करके खेती में कैसे चमत्कार कर सकते हैं। अच्छा, कैसे जो है कम श्रम में, हाँ, कम गोबर में, हाँ, कम पानी में अच्छा, हम कैसे खेती कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। आज का समय ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम के बदलाव हो रहे हैं कि जो है जुलाई में पानी की बरसात होनी चाहिए तो होती है जाकर के अगस्त में होती जाकर के है। जब हमारा फसल कटाई होता है तब बरसात होने लगती है। तो प्रकृति एकदम से गड़बड़ा गई है, सब गड़बड़झाला हो गया है। अच्छा, कि मानव ने प्रकृति का रासायनिक कृषि के जरिए इतना दोहन किया है कि जो है प्रकृति अब जवाब दे रही है। अच्छा, तो अब साधारण किसान भाइयों को जो है जागना होगा, हाँ, और प्राकृतिक विधि से खेती करना चाहिए। जो नया कंसेप्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अच्छा, समझ लें। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब है हाँ, जो हमारा जो है क्लाइमेट है, अच्छा, उस हिसाब से आपको खेती करनी होगी। हाँ, जैसा पर्यावरण होगा, हाँ। क्योंकि हमने पंच महाभूत, जिसको आकाश, वायु, जल, पृथ्वी यानी मिट्टी और इनको हमने दूषित कर दिया है। अच्छा, और इनको कैसे सही किया जाएगा, एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। हाँ, सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के बिंदु। प्राकृतिक खेती के बिंदु हैं 4, जो साधारण कृषक के लिए। देसी गाय, देसी बीज और सुरक्षा सामूहिकता। उसके अंदर अब हम देसी गाय से कितने तरह के उत्पाद बना सकते हैं। तो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से आप जो है जीवामृत है, तो जीवामृत बनाने का तरीका, 10 किलो गाय का गोबर लिया जाता है, 10 किलो गौमूत्र लिया जाता है, 2 किलो बेसन, और जो है 4 लीटर गन्ने का रस, 1 प्लास्टिक का ड्रम। अब इसका हम बता दें क्या करता है। जो गाय का गोबर होता है तो 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु, अनंत कोटि सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। जो किसान भाई थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, साइंस पढ़े होंगे, जानते होंगे, यदि वो रासायनिक कृषि भी करते हैं तो हमारा पौधे की जड़ अघुलनशील अवस्था में कोई भी खाद्य तत्व नहीं उठा सकती है खेत से। जब उसको सूक्ष्म जीवाणु ही घुलनशील रूप में पौधों को जड़ों को उपलब्ध कराते हैं, तब जाकर के पौधे उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर पाते हैं। तो ये काम हमारा गाय का गोबर करता है। अब इस गाय के गोबर में जीवाणु कैसे बढ़ेंगे, तो मीठा पदार्थ आपने देखा होगा कि अमरूद इत्यादि पेड़ के जो नीचे जो है जब टूटे सड़े अमरूद पड़े होंगे, केला के घर के नीचे जो गुच्छे होते हैं, उसमें जो है जमीन में असंख्य कोटि जीवाणु आ जाते हैं। क्रियाएं छोटे छोटे हल्की हल्की सी आपको मिट्टी दिखाई पड़ती है। यानी जो है सूक्ष्म जीवाणु मीठे के प्रति, मीठे पदार्थ के प्रति प्राकृतिक रूप से आकर्षित होते हैं।
तो अब उसमें हम जब गन्ने का रस डालते हैं, चूंकि गन्ने का रस हमको सस्ता पड़ता है, हमारे घर पर भी उपलब्ध है, हमको कोई पैसा बाजार से नहीं देना, गुड़ के लिए भी हमको पैसा बाजार में देना पड़ता है या बनवाना पड़ता है, उसमें लागत लगती। गन्ने के रस में कोई लागत नहीं है, अपने खेत से काट करके गन्ने का रस निकाल लिया, तो ये गन्ने का रस मीठे पदार्थ जो है जीवामृत के लिए बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अब गौमूत्र का होता है 135 प्रकार की बीमारियां ये दूर करता है, चाहे वो जो है मानव की हो, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे फसल की हो, किसी की भी हो। आज विदेशी वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया है और पेटेंट भी करा लिया है। अपने यहाँ गौमूत्र लगा करके जो है 500 रुपये लीटर से लगा करके 2 लाख रुपए लीटर तक अपने हिंदुस्तान के अंदर गौमूत्र बिकता है। अच्छा। उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो है बहुत सारी विदेशी कंपनियों का गौमूत्र बिकता है लाखों रुपए लीटर। तो गौमूत्र इतना फायदेवर है, तो किसान जो हमारे साधारण किसान है, गौमूत्र जो इतना बहा देते हैं, वो जब मान के लिए उनकी गाय जो 10 लीटर गौमूत्र देती है, तो यदि 10 रुपए लीटर उसकी कीमत है तो 100 रुपए तो बहा दिए नाली में। और ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा भंडार है यूरिया का गौमूत्र। तो गौमूत्र उसमें डालेंगे और अब उसमें जीवाणु बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, जब कोई बढ़े, जब किसी जो है किसी जीव की संख्या बढ़ती है तो उसको सबसे आवश्यकता आती क्या है, भोजन की। अच्छा। तो अब भोजन कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, तो द्विदल का आटा लेंगे, यानी बेसन का या चने का या आपके दाल घर की कोई दरी हुई चूनी, चाहे मसूर की हो, चाहे आपकी चने की हो, चाहे आपकी उड़द की हो, 2 किलो बेसन लेना आपको है। अच्छा। और जैविक मिट्टी हम उसे कहते हैं जो आदिकाल से आपके यहाँ कोई पीपल बरगद का पेड़ नीचे लगा हुआ है, किसी प्रकार का रासायनिक खाद का कोई वहाँ प्रयोग नहीं किया हो, वहाँ से आप 200 ग्राम 100 ग्राम मिट्टी ले सकते हैं। वो अनंत कोट सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। उसके अंदर ट्राइकोडर्मा जो जमीन में हमारे पहले तो नष्ट हो गया, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सूडोमोनास, बीएसबी, असंख्य अनंत कोट जीवाणु वो जामन का कार्य करेगा। अच्छा। तो ये खाद आप तैयार करेंगे सब सर्वप्रथम जीवामृत में का जो है, आप उसमें जो है पानी 180 लीटर पानी लेंगे अलग, और पानी डालते जाएंगे, गोबर घोलते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, गोबर घोलते जाएंगे, और उसको डंडे से चलाते जाएंगे, सीधा गोमूत्र डाल देंगे, चलाते जाएंगे, फिर उसमें 4 लीटर गन्ने का रस फिर चला दिया, फिर पानी डाल दिया। अच्छा। और उसमें जो है 2 किलो जो है जो चने का बेसन उसमें डाल दिया, और उसमें जो आपने 200 ग्राम मिट्टी लाई उसको डाल दिया। अब उसको छायादार स्थान में रख दिया है, जाड़े में 3 दिन में एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है। यदि विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो उसमें दूसरे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है, सुबह शाम हिलाना है। हिलाने से ये होगा कि उसमें जो गैसें नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि मीथेन जो खतरनाक गैसें बनेंगी वो उड़ जाएंगी। उड़ने के बाद वो 3 दिन में जो आपका लिक्विड तैयार होगा, उस लिक्विड से जो सूक्ष्म जीवाणु आकर्षित होते हैं, आपका जो देसी केचुआ 10 फीट जमीन की गहराई में सुसुप्ता अवस्था में है, ये जो किसान भाई बताया आपने कि मतलब एक ड्रम में भरने के बाद क्लॉक की घड़ी की विपरीत दिशा में हम डंडे से घुमाएं। घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं घुमाना है आपको। अच्छा, क्लॉकवाइज घुमाना। क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा, घड़ी की दिशा में घुमाना है। घड़ी की दिशा में। अच्छा। हाँ, घड़ी की दिशा में किसान भाई समझ लें। हाँ। घड़ी जिस प्रकार से घूमती है, उसी दिशा में आपको बांस के डंडा बढ़िया साफ हो, उससे चलाना आपको हो सुबह शाम। अच्छा। जो गोल गोल जैसे गाय को पानी रखते हैं और चकाई बना देते हैं ऐसे हाथ से, नमक खाने के लिए गाय आती है, भैंस आती है हमारी, उसी प्रकार से आपको करना है, ऐसे नचा देना उसको डंडे से। अच्छा। और फिर उसमें जो है सारी गैसें 3 दिन में, यानी सर्दियों में 3 दिन में, गर्मी में 2 दिन में ये लिक्विड आपका तैयार हो गया। इसको 1 हफ्ते तक प्रयोग कर लें जिमीकंद की खेती। हाँ, जिमीकंद की खेती में। अच्छा। हाँ, खेत की तैयारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। और जब पानी देते प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके पास जो है खाली समय हो तो इसको बना लीजिए, बाल्टी से जिमीकंद में 2.5 फुट पर लगता है। उसमें आप जो है नीम की टरुए से या झाड़ू कुचरे से बराबर देते रहे, कोई हानि नहीं, जितना दे पाए पिला पाए। अच्छा। इस जीवामृत को जितना पिला पाए खेत को। अच्छा। तो ये कम लागत में हमारी खाद तैयार हो जाएगी, कम गोबर चाहिए इसमें। अच्छा। और दूसरा आ जाता है घन जीवामृत। घन जीवामृत का तरीका हम आपके वीडियो पे बता ही चुके हैं पूरी। तो किसान भाई उत्तम किसान चैनल के माध्यम से घन जीवामृत का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हैं उसमें। और फिर एक आता है बीजामृत। अच्छा। बीजामृत की तैयारी हम किसी दिन पूरा वीडियो बनाएंगे, जिससे जिमीकंद का हम शोधन करते हैं। बिल्कुल, सब किसान और आच्छादन
हाँ। इसके लिए आच्छादन